हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑल जितने भी काउंट सीरीज से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं उन सभी के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी वीडियो इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत अच्छा आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। तो हम यहाँ सीखने वाले हैं, एक पहले हम सीखेंगे काउंट फंक्शन के बारे में, फिर हम सीखने वाले हैं काउंट ब्लैंक फंक्शन के बारे में, फिर उसके बाद हम सीखने वाले हैं काउंट ऑफ फंक्शन के बारे में, फिर उसके बाद हम सीखने वाले हैं काउंट इफ़ के बारे में, और फिर उसके आखिरी में हम सीखेंगे काउंट इफ्स फंक्शन के बारे में। तो ये सारे फंक्शन ऐसे हैं जिनका कि एक्सेल में डेली यूज होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सीखते हैं इन सभी फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर काउंट फंक्शन की। तो काउंट फंक्शन जो काम करता है, ये केवल वैल्यू की को ही काउंट करता है। अगर आप उसको टैक्स को कोई काउंट करना चाहेंगे तो वहाँ पर ये जो फंक्शन है ये काम नहीं करता है। चलिए सीखते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं काउंट, मैंने वैल्यू लिया, तो वैल्यू 1 2 जितने भी आप ले सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी वैल्यू 1 है, तो टोटल मुझे उसका काउंट बता देगा कि यहाँ पर टोटल जो यहाँ पर इनका काउंट है, अगर मैं ऐसे भी देखूँ तो यहाँ पर है 15। तो ये देखिए 15 यहाँ पर दिख गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप टैक्स को अगर काउंट करेंगे तो ये वहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं देगा। मैंने काउंट किया, मैं अगर ये वाला अगर रेंज लेता हूँ पूरा और क्लोज करता हूँ तो देखिए 0, यानी कि टैक्स को ये कंसिडर नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या है, वैल्यू वाला ही डेटा यहाँ पर लेना है। तो ये देखिए काउंट यहाँ पर इसने बता दिया कि टोटल यहाँ पर जो है 15 काउंट है। तो ये तो था फ्रेंड्स काउंट फंक्शन का। अब उससे अगला फंक्शन है हमारा काउंट ब्लैंक फंक्शन। अब काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या करता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि काउंट ब्लैंक क्या करता है कि कोई भी डेटा ऐसा है कि जहाँ पर अगर कोई भी ब्लैंक कोई वैल्यू होगी या टेक्स्ट जो भी होगा, तो ये उसका हमें काउंट निकाल के बता देगा कि यहाँ पर इतने रिकॉर्ड जो हैं ब्लैंक हैं। तो चलिए सीखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे काउंट ब्लैंक और रेंज ले लेंगे जहाँ तक भी डेटा आपका, और ब्रैकेट यहाँ क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा मैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा रहा हूँ उसका। तो यहाँ इसने बताया कि 6 ऐसे काउंट हैं जहाँ पर ये ब्लैंक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 3 ये हो गए, 5 एंड 6। तो ये काउंट ब्लैंक ने हमें बता दिया कि टोटल जो है 6 ऐसे रिकॉर्ड हैं कि जहाँ पर कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। अगर आप मैन्युअली अगर चेक करते तो आपको ऐसे चेक करना पड़ता। तो इससे अच्छा है कि आप ये फंक्शन यूज करेंगे तो आपका ये टाइम यहाँ पर बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था काउंट ब्लैंक फंक्शन। अब हम बात करते हैं काउंट ऑफ फंक्शन। तो काउंट ऑफ फंक्शन क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि काउंट फंक्शन क्या करता है, केवल वैल्यू में काम करता है। लेकिन जो काउंट ऑफ फंक्शन है वो दोनों में है। वो टेक्स्ट की वैल्यू भी काउंट करेगा और अगर कोई नंबर आपका है उसको भी ये काउंट करेगा। अब जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ, मैं एक रो इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ पर मैं जैसे आपको बताता हूँ कि काउंट अगर मुझे चाहिए इसका, तो मैं दोनों में आपको लगा के बताता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर काउंटर यूज किया और वैल्यू 1 ली। तो देखिए 15 रिकॉर्ड यहाँ आए। मैं रिमूव करता हूँ इसको, ये देखिए 15 यहाँ पर। तो ये काउंटा फंक्शन क्या है, थोड़ा एडवांस फंक्शन है काउंट के मुकाबले। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर काउंट ने क्या किया, खाली वो वैल्यू को हमें यहाँ काउंट करके बता रहा है। जबकि जो काउंटा फंक्शन है वो क्या है, हमें ये चाहे वो टेक्स्ट की कोई डेटा है या वैल्यू में है, तो ये दोनों का हमें काउंट निकाल के वहाँ पर दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था काउंटा फंक्शन। अब हम बढ़ते हैं अगला फंक्शन की तरफ, जो है हमारा काउंट इफ़ फंक्शन। तो काउंट इफ़ क्या है कि बहुत ज़्यादा यूज होता है एक्सेल में। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डेटा मेरे पास है, एक नेम ऑफ स्टूडेंट है, सब्जेक्ट है और उनके यहाँ पर मार्क्स हैं। तो यहाँ पर जैसे एक स्टूडेंट है, नेम ऑफ स्टूडेंट है रेनू जोशी। अब टोटल इसका अगर हमें काउंट चाहिए तो हम काउंट कैसे यहाँ निकालेंगे। अगर आपको ये फंक्शन पता नहीं होगा तो देन आप क्या करें, ऐसे 1 बाय 1 क्या है यहाँ पर काउंट करेंगे। तो ये क्या है, बड़ा एक लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 काउंट दिखाया है। अब हम फंक्शन के थ्रू अगर इसको निकालेंगे तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे काउंट इफ़, रेंज पूछ रहा है तो रेंज हम ये ले लेंगे। क्राइटेरिया कौन सा रहेगा हमारा, जैसे रेनू, अगर स्टूडेंट रेनू जोशी हमारे स्टूडेंट है तो उसको हम ड्रैग करेंगे। तो देखिए जो मैंने यहाँ मैनुअली किया था वो आप यहाँ विथ फंक्शन के साथ चुटकी में ही इसका रिजल्ट निकाल के यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसमें कोई भी अगर आप दूसरा स्टूडेंट अगर रखेंगे तो उसका भी अगर डेटा होगा तो उसका भी हमें काउंट निकाल के ये
बता देगा। तो जैसे पहले रेनू जोशी कोई स्टूडेंट थी, तो अभी मनीष जोशी मैंने किया तो उसके यहाँ 2 ये काउंट बता रहा है 1 एंड 2। तो अगर मैं थर्ड को कोई करता हूँ तो यहाँ 3 काउंट ये हो जाएगा, ये देखिए आप। तो ये काम है काउंट इफ़ फंक्शन का। तो इसमें आप नेम ऑफ स्टूडेंट भी ले सकते हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग आप इस फंक्शन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हमारा आखिरी जो फंक्शन है वो है काउंट इफ़ फंक्शन। तो काउंट इफ़ क्या है, ये एक क्राइटेरिया पे काम करता है, बट जो काउंट इफ़ फंक्शन है ये थोड़ा उससे एडवांस फंक्शन है। तो इसका क्या काम है, तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहले में यहाँ पर कंडीशन क्या थी, हमारे पास नेम ऑफ स्टूडेंट था। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन हो गई है, एक हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट, एक हो गया उसका सब्जेक्ट। अब यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट हमारा रेनू जोशी और सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। तो इन दोनों क्राइटेरिया को जब मैच करेगा तभी ये काउंट निकल के यहाँ पर आएगा। तो कैसे इसको सीखेंगे, चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे काउंट इफ़। तो क्राइटेरिया रेंज पहला कौन सा हमारा, वो है हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट। पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। तो क्राइटेरिया हमारा पहला कौन सा है, वो है ये वाला, रेनू जोशी का डेटा चाहिए। फिर क्राइटेरिया रेंज हमारा 2 कौन सा है, वो है हमारा सब्जेक्ट का। तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे पूरा। और क्राइटेरिया 2 के लिए बोला तो उसको हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसने 3 रिकॉर्ड हमें यहाँ पर बताए हैं। तो अगर रेनू जोशी का आप देखोगे 1, एक रिकॉर्ड ये हो गया है। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। मैं इसको कलर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ये आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अगर कोई भी क्राइटेरिया अगर मैच नहीं होगा तो उस केस में ये रिज़ल्ट यहाँ पर निकाल के हमें नहीं देगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी मैंने आपको फंक्शन बताए हैं, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ़, काउंट इफ्स, तो इन सभी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक